नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट सीबीएसई समझता प्राप्त +2 विद्यालय। दोस्तों नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए नए वीडियो अपडेट मैं देते रहता हूं और विभिन्न प्रकार की जॉब से जानकारी जैसे सेंट्रल जॉब, स्टेट जॉब और जिला स्तरीय जॉब जो होती है, विशेषकर जिला स्तरीय जॉब में सिर्फ झारखंड का अपडेट कराते रहता हूँ। और नया नया जो योजनाएं आती है या नया जो बच्चों के लिए नई एडमिशन या स्कॉलरशिप आदि के बारे में जो जानकारियां होती है या उसका अपडेट करते रहता हूं। तो सभी बच्चों का, पिताजी का यानी बच्चों के अभिभावकों का एक सपना होता है कि नेतरहाट में मेरा बच्चा पढ़े। कौन गार्जियन नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा नेतरहाट में पढ़े। तो अगर आपको सपना पूरा करना है, आप चाहते हैं कि मैं बच्चा का सपना पूरा करूं या अपना सपना पूरा करूं कि मेरा बच्चा नेतरहाट में पढ़े, तो ये फॉर्म भरवाइए। फॉर्म भरवाने में कोई कुछ नहीं जाता है, आपका कुछ लॉस नहीं है। आप परीक्षा दिलाइए। अगर परीक्षा में बच्चा सक्सेस करता है, मेरिट में आता है, तो आपका सपना पूरा होगा। आप सपना पूरा कैसे कीजिएगा? आप बच्चा तो नहीं जानता है क्या करना है नहीं करना है, तो गार्जियन को ध्यान देना है कि आप परीक्षा भरवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भरवाइए और ये परीक्षा में भाग दिलाए। उसके बाद देखिए हो सके कि आपका सपना पूरा होने वाला हो। चलिए देखते हैं फटाफट नेतरहाट प्रवेश परीक्षा 2024-25। सीधे हम लोग यहीं से चलते हैं, ज़्यादा स्कूल के बारे में वहाँ डिटेल दे है तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। विज्ञापन संख्या 1696, दिनांक 19/7/2024। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट की कक्षा 6 में 10 से 12 वर्ष उम्र के स्वस्थ बालकों के सत्र 24-25 में नामांकन हेतु लिखित प्रवेश परीक्षा के लिए निःशुल्क आवेदन आमंत्रित किया जाए। देखिए कोई शुल्क नहीं। आप बच्चा के लिए आप नहीं भरिएगा तो आप कैसा गार्जियन, आप खुद सोचिए कि बच्चा के लिए हम क्या कर रहे हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं डिटेल में आते हैं, फटाफट देखते हैं। प्रवेश परीक्षा एक स्तरीय होगी जो 2 पालियों में होगी, 2-2 घंटे की होगी। 2 पाली में 2-2 घंटे की होगी। प्रमंडल स्तर पर आयोजित की जाएगी। टोटल हमारे यहाँ कितना झारखंड में 5 प्रमंडल हैं। तो देखते हैं आगे जाएंगे देखेंगे। परीक्षा परिणाम के आधार पर मेधा क्रमानुसार राज्य में लागू आरक्षण व्यवस्था के आलोक में प्रथमतः 150 या 150 चयनित छात्रों की शारीरिक जांच कराई जाएगी, जिसमें स्वास्थ्य के साथ उम्र की भी जांच की जाएगी। उम्र के निर्धारण में मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। तत्पश्चात शारीरिक जांच में सफल छात्रों में से मेधा क्रमानुसार एवं आरक्षण व्यवस्था के अनुरूप अंतिम रूप से चयनित 100 छात्रों का नामांकन सभी प्रमाण पत्रों दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात लिया जाएगा। 100 बच्चा का नामांकन होगा, ठीक है, लेकिन मेरिट में 150 बच्चा का बनेगा, ताकि कोई बच्चा जैसे दूसरा जगह नहीं जाए या कोई शारीरिक जांच में कोई स्वस्थ नहीं पाया जाए, तो उस स्थिति में इसलिए उतना एक्स्ट्रा रखा जाता है 50 को। अब देखिए आगे जाते हैं। प्रवेश परीक्षा आवेदन कार्यक्रम ध्यान से देखिए। विज्ञप्ति आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ 22 जुलाई 2024 से शुरू हो गई है। 22 तारीख से ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि भरा हुआ आवेदन नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट पहुंचने की अंतिम तिथि कब है? तो 31 अगस्त 2024 टाइम है, फटाफट भरिए। ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि 15 सितंबर 2024। प्रवेश परीक्षा की तिथि 29 सितंबर 2024 जो कि रविवार रहेगा। आगे आते हैं। प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक योग्यता क्या क्या है, इसको ध्यान से देखिए। गार्जियन एकदम ध्यान दीजिए। अब ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप कैसा गार्जियन आप खुद समझिए। अभ्यर्थी को झारखंड राज्य का मूल निवासी स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। इस संबंध में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करना है। कहने का मतलब झारखंड में जो भी कैटेगरी में आता हो, आपको सबसे पहले तो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र देना है। बना लीजिएगा, नहीं बनाए तो अभी भी टाइम है, ऐसे पहले बना लेना चाहिए। हो सकता है अपलोड करना पड़े आपको, और नहीं करना पड़े तो एडमिशन समय तो देना ही पड़ेगा। तो अप्लाई कर दीजिए और अप्लाई दिखा दीजिए, देख लीजिएगा वेबसाइट में क्या आता है। 1 अगस्त 2024 को जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम और 12 वर्ष से अधिक नहीं हो, अर्थात देखिए जिसकी जन्म दिनांक 1 अगस्त 12 से
31 जुलाई 14 के बीच हुआ हो वही भर सकता है। दोनों तिथियां शामिल सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य। आपको जन्म प्रमाण पत्र भी देना होगा अलग से, स्कूल का तो जो रहेगा सो रहेगा ही। आगे अभ्यर्थी को झारखंड राज्य के अंतर्गत किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो कक्षा 5 की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके प्रमाण स्वरूप अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक से हस्ताक्षरित कक्षा 5 का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र अनिवार्य संलग्न करें। आपको लिख के देंगे हेडमास्टर साहब कि ये बच्चा जो है ये साल या पिछला साल वो नहीं ईस्वी का आसपास उल्लेख रहेगा, 2023-24 पार हो गया, 24 अभी तो 24-25 चल रहा है, 23-24 में 5 क्लास में 5वें वर्ग में मेरे यहाँ पढ़ता था और वह उत्तीर्ण हो गया है, वो हेडमास्टर साहब लिख के देंगे उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र। आगे यदि अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग से हो तो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग संलग्न करना जरूरी है। आगे उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र अनिवार्य है। प्रमाण पत्रों के अभाव में आवेदन स्वतः रद्द माना जाएगा। विधाता होगा नामांकन समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति की उपस्थित करना अनिवार्य होगा। अब आगे प्रवेश परीक्षा का स्वरूप निम्नवत है। 100 अंक का होगा हिंदी और गणित दोनों मिला के, इसमें 50-50 अंक रहेंगे, 50 हिंदी 50 गणित। अब स्वरूप देखो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव मैंने एक नंबर का 4 गो चॉइस रहेगा, एक नंबर का वो 20 अंक, और विषयनिष्ठ प्रकृति सब्जेक्टिव 30 अंक, और 30 अंक आपको लिखना है। जो चीज़ दिया जाएगा उसको आपको लिखना है, ठीक है, मतलब आपको लिख के जवाब देना है उसका। और गणित में 50, उसमें भी ऑब्जेक्टिव 20 गो, और 20-30 गो फिर इसमें भी आपको लिखना है, मैंने बनाना है। जो है गणित होगा तो क्या लिखना हो, मैथ रहेगा दिया जाएगा बनाने के लिए या कुछ पूछा जाएगा उसको लिखना है। द्वितीय पाली फर्स्ट पाली 10 बजे से 12 बजे, अब द्वितीय पाली 1 बजे से 3 बजे तक 1 घंटा रेस्ट है। प्रश्न पत्र 2 भी 100 अंक का है। मानसिक योग्यता 30 नंबर का रहेगा, ये पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा 300 का 300। विज्ञान 35 नंबर का रहेगा, जो वस्तुनिष्ठ प्रकृति 15 अंक, और विषयनिष्ठ इसमें लिखने का रहेगा 20 अंक। सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकृति 15 अंक और विषयनिष्ठ 20 अंक, ठीक है। तो क्लियर हो गया। विज्ञान में जो है ईवीएस जो पढ़ते हैं बच्चा उसी से संबंधित रहेगा, 5वां वाला ही सब रहेगा। कुल अंक 200 हो गया दोनों मिला के, पेपर 1 2 मिला के। लिखित प्रवेश परीक्षा प्रत्येक प्रमंडल मुख्यालय में आयोजित की जाएगी, जिसकी सूची निम्नवत। देखिए प्रत्येक प्रमंडल में होगी, जिसकी सूची इस तरह है। कोल्हान जिसका प्रमंडल मुख्यालय चाईबासा है, उसमें 3 जिले आते हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ठीक है। यहाँ आपका परीक्षा होगी। उत्तरी छोटानागपुर हजारीबाग, मतलब चाईबासा इतना का चाईबासा में कहने को जहाँ सेंटर होगा। उत्तरी छोटानागपुर हजारीबाग, बोकारो, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़ इतना का होगा प्रमंडल मुख्यालय में बोला जा रहा है। तो प्रमंडल मुख्यालय तो यही है, यानी प्रमंडल मुख्यालय में ही होगा, ठीक है। दक्षिण छोटानागपुर रांची, जिसमें गुमला, खूंटी, लोहरदगा, रांची, सिमडेगा आते हैं। पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर, गढ़वाल, लातेहार, पलामू। संथाल परगना दुमका, गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़। क्लियर हो गया। प्रमंडल मुख्यालय में आपका परीक्षा होगा, इसलिए ज़्यादा झंझट भी नहीं। प्रवेश परीक्षा में प्रश्नों का स्तर सामान्यतः 5वीं कक्षा का होगा। आपका जो होगा 5वीं कक्षा का प्रश्न रहेंगे। यह सूचना नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट के वेबसाइट पर देखिए www.netarhatvidyalay.com पर भी उपलब्ध है। आवेदन जमा करने की विधि आवेदन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड में उपलब्ध है। देखिए आवेदन दोनों मोड में है, यहाँ तो दिया हुआ है आवेदन जमा करने की विधि। आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन में भी कर सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं। ऑनलाइन मोड, विद्यालय की वेबसाइट ऑनलाइन आवेदन सुविधा उपलब्ध है। अभ्यर्थी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन के दिशा निर्देशों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।
और ऑफलाइन मोड आवेदन है तो आवेदन पत्र नेतरहाट विद्यालय की वेबसाइट जो दिया हुआ है इसे डाउनलोड कर लीजिए पहले, और प्रपत्र जो मिल जाएगा उसमें भर दीजिए। भरे हुए आवेदन पत्र के साथ अनिवार्यतः सभी अनुलग्नकों यथा जो जो मांगा जा रहा है, देखिए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र यदि आरक्षित वर्ग के हों, कक्षा 5 का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति को स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस प्रकार भेजें कि आवेदन निम्न पते पर दिनांक 31 अगस्त 2024 को 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। इसलिए इसको फटाफट कीजिए, उतना देर इंतजार कहाँ करेंगे। जुलाई में 31 जुलाई तक पहुंचा दीजिए। तो आवेदक भरा हुआ आवेदन हाथों हाथ भी उक्त विधि तक निम्न पते पर जमा कर सकते हैं। दिनांक 31 अगस्त 24 के पश्चात परत आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए इसको जल्दी कीजिए और अपना सपना साकार कीजिए। आवेदन पत्र भेजने का या जमा करने का पता प्राचार्य नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट, पोस्ट नेतरहाट, जिला लातेहार, पिन 835218। अभिभावक कृपया ध्यान दें कि उनके द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों में किसी प्रकार का असत्य पता चलने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आवेदन शुल्क आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। प्रवेश परीक्षा से संबंधित सूचनाएं नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट के वेबसाइट पर समय समय पर उपलब्ध रहेंगी। कुछ चेंजिंग होगा तो मैं अपडेट कर देते रहूँगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रवेश परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार की असुविधा के लिए दूरभाष संख्या देखिए यहाँ दिया हुआ है। फोन नंबर कार्य दिवस से 10 से 4 बजे तक आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको लगता है कि आप फॉर्म भरने में या किसी तरह यहाँ कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भर सकते हैं और बच्चा का सपना अपना सपना पूरा कीजिए, ये बहुत अच्छा चीज़ है। ठीक है, तो जोहार झारखंड, जय हिंद।